वेलकम क्लास। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो आज का हमारा डिस्कशन है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली पूछा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से देखिए, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। जैसा कि हम अपने चैनल पे जो भी चीज़ें लेक्चर शेयर करते हैं तो आप वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? अब नाम से देखो क्या है, ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन का मतलब हो गया रिलेटेड टू ग्रीन प्लांट्स, ऐसे ध्यान रखो। ग्रीन का मतलब हो गया रिलेटेड टू ग्रीन प्लांट्स और हाउस का मतलब घर, यानी एक, और यहाँ घर कैसा होगा, ग्लास पैनल का। यानी ग्रीन हाउस का मतलब है कि रिलेटेड टू ग्रीन प्लांट्स, जिनको कि कहाँ पे इनका घर कौन सा है, ग्लास का पैनल, वो उनका एक घर हो गया। यानी ए ग्रीन हाउस इज ए बिल्डिंग मेड बाय ए ग्लास शीट वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड। प्लांट्स का मतलब ग्रीन प्लांट्स, तो इस नाम से ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यानी एक ऐसा हाउस जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को जो है कल्टीवेट किया जा रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि जो हमारा पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ का टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता है, तो हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम उनको सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो यानी ऐसा हाउस जिसमें ग्लास के पैनल्स हों, ग्लास की शीट हो, और उसके अंदर हम ग्रीन प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो ये होता है ग्रीन हाउस। इन ब्रीफली अगर देखें तो ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर with a glass or plastic roof and glass or plastic walls. When the sun's ray reflects on glass, then the house gathers heat by radiation and the house keeps remain hot because the glass block the sun rays. आप देख रहे हैं ना इस डायग्राम में कि एक सनलाइट पड़ रही है, और किस पे पड़ रही है, ग्लास का बना हुआ एक आपका ग्रीन हाउस है, स्ट्रक्चर दे दिया गया है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लास का बना हुआ है और प्लास्टिक की वॉल से। तो जब भी सनलाइट इसमें पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होके उसमें जा ही नहीं पा रही है, वो उसके अंदर आ तो जा रही है क्योंकि, लेकिन वो पूरा कहीं से रास्ता ही नहीं है, ब्लॉक है पूरा। तो वो हीट जो है, रेडिएशंस जो हैं, वो हाउस अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा दे रही हैं। तो यानी उससे क्या हो रहा है हमारा, कि वो जो है हाउस, जो ग्रीन हाउस है, वो हमारा पूरा गर्म रह रहा है। तो उसका एक पर्पस है, उसके अंदर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उनको एक पर्याप्त टेम्परेचर मिल जाएगा, हीट वार्म रहेंगे, तो उससे वो ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा ग्रीन हाउस को हम समझ सकते हैं। Here is one image of a normal look greenhouse. In this type of house, some plants are cultivated where normal temperature is not enough for cultivating plant. वही जो मैंने बताया ना कि अगर जो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम एक ग्लास का इस तरह से एक हाउस बना लेते हैं और उसके अंदर प्लांट ग्रो करते हैं। क्योंकि सनलाइट जब पड़ती है तो हीट ट्रैप हो जाती है, वो इस तरह से कि अंदर हीट जा तो रही लेकिन बाहर नहीं आ रही है। उस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी मैं आगे बताऊंगी भी कि एक कार में मान लो बैठे हैं हम, कार के अंदर बैठे, सारे ग्लास हमने चढ़ा दिए, तो जो सनलाइट आती है तो आप देखते हैं ना कि अगर हमने ग्लास नहीं खोले तो कुछ टाइम बाद कार के अंदर इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि वो फिर हमें दिक्कत सी लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो उस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं ग्रीन हाउस फिनोमिनन को। यानी ग्रीन हाउस ट्रैप्स द सन्स एनर्जी इनसाइड एंड कीप्स द प्लांट फॉर्म। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जो सन से लाइट आ रही है उस हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर, वो बाहर नहीं रिफ्लेक्ट हो पा रही है, तो इसके चलते अंदर का जो हाउस है वो पूरा गर्म बना रह रहा है। यही होता है, यानी हीट को ट्रैप करना, यानी ग्रीन हाउस इस तरह से फिनोमिनन में वर्क करता है। अब ये तो क्या है कि हमने ग्लास पैनल की बात कर दी, लेकिन अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो उस तरीके से कैसे समझेंगे, ये समझ लो जो ग्रीन हाउस ग्लास का पैनल बनाया, ये हमारी हो गई अर्थ। तो सनलाइट जब पूरी इस अर्थ सरफेस पे पड़ रही है, तो अर्थ सरफेस से काफ़ी लाइट अगर बाहर वापस नहीं हो पा रही है, हमने बताया था ना कि हमारे एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब वो लाइट हमारी, जितनी सनलाइट आ रही है और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो ही नहीं रही है, तो वो क्या करेगी कि हमारे अर्थ के जो आसपास का एनवायरनमेंट उसको गर्म कर देगी, उसको वार्म करेगी। क्योंकि अर्थ के चारों ओर क्या है, एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, तो उसमें हमारे जो गैसेज हैं तो वो सारे उसमें उसको गर्म कर देगी, तो जिससे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ने लगेगा। इसके अलावा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत सारे, उससे जो हमारे बाई प्रोडक्ट की तरह बहुत सारी गैसेज हैं, या जो नेचुरल फॉर्म में बहुत सारे हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस अवेलेबल होती हैं, वो सारी जो हैं
वो भी उसमें आ जाने से आपका वो चूँकि उसको जो रिफ्लेक्ट होके जानी चाहिए थे वापस एज इट इज़, वो नहीं जाती है, वो गैसेस उसको एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, तो हीट ट्रैप हो गई। फिर जो गैसेस एटमॉस्फेयर में ही पड़ी हैं अर्थ के चारों ओर, तो इसका मतलब वो वहाँ पे अर्थ के पूरे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे रही है, क्योंकि अर्थ के चारों ओर तो एटमॉस्फेयर की लेयर है, यानी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही चीज़ होती है। आगे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय जोसेफ फूरियर इन 1824, और जिसमें अर्थ हैज़ ए नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं उसमें। और तो ऑन एन एवरेज अबाउट 1/3 ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, यानी जितनी भी सोलर सिस्टम रेडिएशंस अर्थ पर आ रही है कायदे से देखा जाए तो उनको बैक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो है सम इज अब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और कुछ हमारे लैंड में, कुछ ओशंस में इनसे एब्जॉर्ब होती हैं। तो अर्थ का सरफेस जो है हमारा वार्म हो जाता है, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे अर्थ का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल होगा, क्योंकि भाई अर्थ पे रहने के लिए हमें एक सर्टेन टेम्परेचर भी तो चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो भी हमारा -20 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर पहुँच जाएगा, तो जिसमें सर्वाइवल ही नहीं है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये भी मतलब है, लेकिन बस किसी भी चीज़ की अधिकता जब हो जाएगी तो वो दिक्कत करने लग जाती है। यानी जो अगर यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएंगी और वो उत्सर्जन होने लगेगा, तो वो क्या करेंगी कि बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप करने लगेंगी। अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये चीज़ें इन गैसेस के चलते, ग्रीन हाउस गैसेस के चलते हीट ट्रैप, तो वो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से बहुत अदर जो हमारे दुष्प्रभाव होंगे वो सामने आने लग जाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको एनवायरमेंटल जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत मेजर इशू मानते हैं। तो इसी तरह से देखिए क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैस लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो आप कहेंगे ना कि एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप होने के लिए जो गैसेस हम बता रहे हैं, तो ये क्या रीज़न है। तो वही इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसके चलते ये सारी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं, और एमिट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं। तो जब सनलाइट हमारी डायरेक्ट आ रही है, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट वापस जानी चाहिए थी उसको ये गैसेस ट्रैप कर ले रही है। जैसे ग्रीन हाउस में देखा था ना जो ग्लास में, उसमें अंदर तो आ रही है रेजेस लेकिन बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो वो उससे वार्म हो जा रहा है। अब यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अत्यधिक वार्म होने लग जाएगा। तो ये होता है बेसिकली ट्रैपिंग जो हीट की हो रही है, उसे बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम ने बार बार ग्रीन हाउस गैसेस का नाम ले रही, लेकिन होती कौन कौन सी हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सभी लोग ध्यान जरूर रखना कि इसमें मेनली जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस पूछा जाता है एग्जाम में कौन कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसमें मेनली होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, और उसके बाद आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी आपकी वाटर वेपर, ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस मेनली कंप्राइजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। दीज गैसेज आर लाइटर देन एयर, ये हवा से हल्की होती हैं। सो दे राइज अप द आउटर लिमिट्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब हवा से हल्की होंगी तो जो अर्थ के काफ़ी ऊपर के एटमॉस्फेयर वहाँ तक चली जाएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगी। तो मेकिंग एंड इससे क्या होगा कि जो सनलाइट वापस हो जा रही है, जब उसको वहाँ ऊपर में ये सारी गैसेज सेटल डाउन दिख रही हैं, तो वहाँ हीट चली जाएगी, वो ट्रैप कर लेंगी, और जब वो ट्रैप करेंगे तो इससे टेम्परेचर बढ़ना ही है, क्योंकि वो वापस जिनको जाना चाहिए था स्पेस में वो जा नहीं पा रही हैं। तो क्या है अगेन देखते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज व्हेन द टेम्परेचर राइजेस बिकॉज द सन्स हीट एंड लाइट इज ट्रैप्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। बच्चों ध्यान रखना, जो सन लाइट आ रही है और हीट आ रही है वो ट्रैप कर ली जा रही है, किसके द्वारा, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इन सब के द्वारा। अब इसको जैसे एग्जाम्पल बताया गया ना कि कैसे समझ सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे हम इवन जब हीट इज ट्रैप्ड इन ए कार ऑन ए वेरी हॉट डे, द कार गेट्स हॉटर व्हेन इट इज आउट इन द पार्किंग लॉट। पार्किंग में कार खड़ी है और इसमें चीज़ें चढ़े हैं, तो आप देखते हैं ना कि अर्थ को उसका टेम्परेचर अंदर का कितना गर्म हो चुका होता है, क्योंकि हीट आ तो रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही है लाइट। This is because the heat and light from the sun get into the car by going through the window, but it cannot get back out. Uh, बट इट कैन नॉट गेट बैक आउट। तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सन में, सन से आई जो आ रही है और अर्थ की सरफेस ब्लू ब्लू दिख रही है ना, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 और ये सारी गैसेज, मीथेन, तो ये अदर गैसेज उसको ट्रैप कर ले रही हैं। कुछ तो एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, कुछ ट्रैप होके वहाँ पे चली जा रही हैं, तो कुछ पोर्शन वापस जा रहा है स्पेस में। तो जो ट्रैप हो जा रही है ज़्यादा, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ग्रीन हाउस गैसेज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो मेन कॉजेस क्या होते हैं, अब हमने बात तो कर ली कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो उसके कारण क्या है मेनली। ह्यूमन आर मेनली एक्यूज फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें ह्यूमन बींग हमारा हमेशा जिम्मेदार है एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जा रही है, मीथेन की हो जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, दे आर द मेन कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कटे जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको घर चाहिए, पूरे के पूरे डिफॉरेस्टेशन होता चला जा रहा है। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कहाँ से होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मात्रा में। तो डिफॉरेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक इशू है। तो उसके चलते अब जब वो बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, जिसके चलते सनलाइट जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा ट्रैप होगी तो हीट जनरेट होगी, यानी ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। अपने अगले लेक्चर में आपको ग्लोबल वार्मिंग पे ही फोकस करूँगी। इसी तरह से यानी और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। बर्निंग फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हैं ये सारे, हमारे जो पेट्रोल डीजल हैं इन सबको हम ज़्यादा बर्न करेंगे तो इन सब से गैसेज रिलीज़ हो रही हैं। और उसके बाद इंडस्ट्रीज से आ रही हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रही हैं, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे AC हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, रेफ्रिजरेटर है, इन सब से, माइक्रोवेव है, इन सब से क्या होता है कि हमारी जो गैसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से, AC से और फ्रिज से, ये सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, ये भी आपके मेन कॉज है। तो डिफॉरेस्टेशन, वही मैंने बताया, प्लांट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सब जगह पेड़ों की कटाई हो रही है। उसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, देख रहे हैं, तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो सारी चीज़ें होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एमिशन मेन इम्पोर्टेंट इसका यही एक हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बर्निंग फ्यूल मैंने अभी जो बताया जस्ट, इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज इन लार्ज स्केल। इस तरह से आप देख रहे हैं ना बर्न करने के बाद। उसी तरह से CFC है मेनली रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल कैंस में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ये सारे CFC रिलीज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबल है मेनली ग्रीन हाउस गैसेज में। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसे यूज इन कॉमनली इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज स्केल। तो आप समझ रहे हैं, यानी मेजर पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का है ग्रीन हाउस गैसेज में, और ये जितनी ज़्यादा होंगी हमारा उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा और हमारे हीट ट्रैप्ड होगी, जिससे हमारा एवरेज टेम्परेचर ग्रो करेगा। तो यानी हमें कंट्रोल करना होगा। तो हाउ द एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, our earth is directly influenced by greenhouse effect. For greenhouse effect the temperature of our world is highly increasing. क्या हो रहा है कि ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पूरे अर्थ एक ग्रीन हाउस बन गया है जिसमें हीट ट्रैप हुई जा रही है। तो जब उससे टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले आएगा कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट होने लग जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ये सारा पानी सी लेवल बढ़ने लगेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो उसके आसपास की जितनी चीज़ें हैं, प्लांटिंग एग्रीकल्चर लैंड है या रिहायशी सेक्टर है जहाँ लोग रह रहे हैं, या नियर बाई की जो चीज़ें हैं वो सारी जल में डूब जाएंगी, तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है। सी लेवल बढ़ रहा है ना, देख रहे थे, सी लेवल बढ़ जाने से फॉर अस हेयर इज द इमेज विच मेंशंस द इन्फेक्टेड एरियाज, ये नियर बाई के एरिया सब इन्फेक्टेड हो गए सी लेवल बढ़ने से। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। कहीं आप देखते हैं ना कि कभी कहीं पे बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो जा रही है, कभी इस तरह से ठंड नहीं पड़नी चाहिए तो हो जा रही है, तो सब पूरे क्लाइमेट चेंज होने लग जाएंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने लग जाएगा। ह्यूमन्स आर इन जनरल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इन हाई मोर्टैलिटी रेट हो जाएगी, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, डिसीजेज होंगी बहुत सारी। तो ये इसी तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूट होगा, ग्रीन हाउस गैसेस आ रही है तो भैया ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन होगा, टोटल उससे पोल्यूशन होगा तो उससे रिलेटेड डिसीजेज होंगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हुई हैं। एनिमल्स जो है हाई थ्रेट पे हो जाएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर इन डेंजर फॉर द रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। दे लॉस्ट देयर होम एंड फूड, अब घर जो वो जल में ही रहते हैं उनके लिए घर ही नहीं, सब बढ़ते रहेंगे, कहीं और जो इधर लैंड में रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से क्या है, तो हमें अब करना चाहिए, ठीक है, हमने कॉजेज़ भी देख लिए, होता क्या वो भी देख लिया, उसके प्रभाव भी देख लिए, तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्या करना है, हमें प्लांट मोर ट्रीज, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज वेयर वी कैन इन टाउन और विलेज। तभी देखते हैं ना कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और हम सबको एक ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस जो हो गया है वो हमारा सही से हो जाए, संतुलन में आ जाए। बर्निंग फ्यूल जो है उसका हमें रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, इनकम्प्लीट इनकम्बशन नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं अधेला छोड़ दें, उससे बहुत सारी गैसेज एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें करें। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो एवरी प्लेस पर हम देखते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, AC फ्रिज हैं, इन सब का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके हम
इंडस्ट्रीज़ में इसी तरह से जो पाइप है प्रॉपर उनका ये देखना चाहिए कि प्रिवेंटिव स्टेप्स ले लें ताकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ना मिलें। तो ये सारी चीज़ें करके हम बहुत हद तक अपना जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबल अर्बनाइजेशन है फॉर लाइफ एंड अदर नीड्स वी मस्ट बिल्ड रोड एंड बिल्डिंग्स बट नॉट इनकन्सिडरेटली। ऐसा नहीं हो कि हम बस बनाए चले जा रहे हैं बनाए चले जा रहे हैं, रिसोर्सेज का मैक्सिमम दोहन करते जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होगा तो भी अर्थ का बहुत ठंडी हो जाती है, सर्वाइवल जैसे बताया था। लेकिन हो क्या रहा है कि एक्सेस में हो जा रही हैं चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि उसके चलते जो हमारे जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत बढ़ जा रहा है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस को हमें इस तरह से एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे जो भी हो, उसकी हमारे ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन सब का जो उत्सर्जन है वो कम किया जा सके। कम होगा तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे हमारा काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट को हम अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। थैंक यू ऑल। अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।